अब 3 दिन की पुलिस कस्टडी में रहेगा लखीमपुर कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष से यूपी पुलिस करेगी लंबी पूछताछ। यूपी पुलिस को लखीमपुर में किसानों को जीप से रौंदने के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की रिमांड मिल गई है। पुलिस ने आशीष मिश्रा से पूछताछ के लिए कोर्ट में रिमांड के लिए अर्जी डाली थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया और आशीष मिश्रा को पुलिस कस्टडी में भेज दिया। वैसे आशीष मिश्रा को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। 3 दिवस का रिमांड स्वीकार किया गया है। 14 दिन की मांग की थी हमने, बट 3 दिन स्वीकार करते हुए 12/10 से 15/10 तक का स्वीकार किया गया। किन शर्तों के साथ में पुलिस कस्टडी रिमांड मिला है? मेडिकल कराया जाएगा, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और अधिवक्ता उनके दूर से परिस्थितियों को देख सकेंगे। आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर की देर रात गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से पहले उससे 12 घंटे लंबी पूछताछ हुई थी। लखीमपुर कांड को कांग्रेस ने आज फिर गरमाए रखा। लखनऊ में प्रियंका गांधी समेत पूरे देश में कांग्रेस ने किया मौन प्रदर्शन। लखनऊ में राजभवन के पास महात्मा गांधी प्रतिमा पर प्रियंका गांधी धरने पर बैठी। ये प्रियंका का मौन प्रदर्शन था, जिसके जरिए लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की गई। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, कांग्रेस ने देश के अन्य हिस्सों में भी प्रदर्शन किया। दिल्ली में जंतर मंतर पर मौन प्रदर्शन किया गया, तो अमृतसर में भी कांग्रेसियों ने लखीमपुर कांड के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोलकाता राजभवन के बाहर भी मौन प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जम्मू में राजभवन के बाहर धरना दिया और अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की। यूपी चुनाव को अब कुछ ही महीने बच गए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे इस चुनाव में कांग्रेस लखीमपुर कांड के मुद्दे को गरमाए रखना चाहती है। यूपी चुनाव के लिए कल से रथ यात्रा शुरू करने जा रहे हैं अखिलेश यादव। यात्रा पर निकलने से पहले अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लिया। कल यानी 12 अक्टूबर से यूपी चुनाव के प्रचार के लिए निकल रहे अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की और उनके पांव छूकर आशीर्वाद लिया। अखिलेश यादव मंगलवार से लखनऊ से समाजवादी विजय यात्रा नाम से कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें वो खुद हाईटेक रथ के साथ यूपी के अलग अलग हिस्सों के लिए निकलेंगे। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी इस बार अकेले ही चुनाव लड़ रही है। 2017 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव, अखिलेश यादव ने कांग्रेस और बीएसपी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन इस बार वो इस चुनावी समर में अकेले ही उतर रहे हैं। पंजाब में अब एनआरआईज की संपत्ति पर नहीं कर पाएगा कोई अवैध कब्जा। पंजाब की चन्नी सरकार इस सिलसिले में जल्द ही नया कानून लेकर आ रही है। पंजाब में अप्रवासी भारतीयों की प्रॉपर्टी पर बढ़ते अवैध कब्जों की शिकायतों के बाद पंजाब सरकार ने अहम कदम उठाया है। जल्द ही सरकार एक एक्ट लाने वाली है, जिसमें एनआरआईज की प्रॉपर्टी को राजस्व रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा कि ये संपत्ति एनआरआई की है। विदेश में रहने वाले बहुत से पंजाबी पंजाब में अपनी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जों को लेकर परेशान हैं। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੈਵਨਿਊ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ। चन्नी सरकार ने पंजाब में मेरा घर मेरे नाम स्कीम भी लॉन्च की है, जिसके तहत पंजाब के गांव और शहरों में लाल डोरा के अंदर बने घरों को मालिकों के नाम किया जाएगा। जिस प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद हैं, दिल्ली सरकार ने देश के मेंटर नाम का वो प्रोग्राम शुरू कर दिया है। ये प्रोग्राम दिल्ली के सरकारी बच्चों के लिए है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन के मकसद से देश के मेंटर प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। देश के मेंटर कार्यक्रम के जरिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मेंटर खोजने में मदद मिलेगी, जो उनकी प्रतिभा को तराशने में मदद करेंगे। तो मैं आज इस मंच से देश के सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए, जरूर हिस्सा लीजिए। जब इतने बड़े स्तर के ऊपर पूरे देश से लोग आके बच्चों को मेंटर करेंगे, ये पूरा देश हमारा एक परिवार बन जाएगा।
इस प्रोग्राम के तहत अपने क्षेत्र के कामयाब लोग सरकारी स्कूल के 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चों को गाइड करेंगे। मध्य प्रदेश के देवास में डिप्टी कलेक्टर के घर घुसे चोरों की एक चिट्ठी वायरल हो रही है। जब चोरों को घर में उम्मीद के मुताबिक सामान नहीं मिला तो चोर जाते जाते चिट्ठी छोड़ गए, उसमें एक संदेश भी दे गए। जब पैसे नहीं थे तो लॉक नहीं करना था कलेक्टर। एक कागज पर हाथ से लिखा है संदेश उन चोरों का है जो कल रात देवास के पौष इलाके सिविल लाइन में डिप्टी कलेक्टर त्रिलोचन गौड़ के सरकारी घर में घुसे थे। खातेगांव के एसडीएम त्रिलोचन गौड़ पिछले 15-20 दिनों से घर पर नहीं है। घर पर ताला लगा हुआ था। चोर यहां से कुछ नकदी और चांदी के जेवरात ले उड़े और जाते जाते एसडीएम के नाम ये संदेश भी छोड़ गए कि जब पैसे नहीं थे तो लॉक नहीं करना था। देवास में चोरों की चिट्ठी से सब हैरान है क्योंकि ये हाई प्रोफाइल इलाका है। जिले के एसपी भी इसी इलाके में रहते हैं। सोशल मीडिया पर हिट होने की चाहत इंदौर की एक महिला को भारी पड़ गई। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में इंस्टाग्राम वीडियो बनाने के खिलाफ महिला पर एफआईआर दर्ज हो गई। 2 दिन पहले इंदौर की ये महिला महाकाल के दरबार में दर्शन करने पहुंची थी, जहां उसने मंदिर परिसर में फिल्मी गाने पर इंस्टाग्राम रील बनाई थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मंदिर के पुजारी और हिंदूवादी संगठनों ने कड़ा एतराज जताया था। मामला तूल पकड़ने के बाद महिला ने माफी भी मांग ली। मेरा मतलब किसी भी राजनीतिक या धार्मिक संगठनों को ठेस पहुंचाने का नहीं था, पर अगर मेरी वजह से किसी को भी ठेस पहुंची हो या राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक संगठनों को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए बहुत बहुत माफी चाहती हूं। लेकिन वीडियो बनाने वाली महिला का ये माफीनामा काम ना आ सका। उसके खिलाफ 2 धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। नवरात्र पर नए नोटों से सजे हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 2 मंदिर। इन दोनों ही मंदिरों की सजावट के लिए करीब 9.5 करोड़ से ज्यादा के नोट लगे हैं। नोटों की मालाएं, नोटों से बने फूल, नोटों की सजावट, नोटों से बना गलियारा, नोटों से सजी मंदिरों की दीवारें। जहां नजर दौड़ाइए वहीं नोट ही नोट है, वो भी एकदम नए और करारे नोट। इतने नोट के देखकर आंखें चौंधिया जाएं। और इन नोटों की कीमत कितनी है पता है? 4,44,44,444 रुपए। ये तेलंगाना के महबूबनगर जिले में स्थित कन्यका परमेश्वरी देवी का मंदिर है, जहां नवरात्र के 5वें दिन माता को महालक्ष्मी देवी के रूप में सजाया गया। इन दोनों मंदिरों में हर साल बड़ी मात्रा में चढ़ावा होता है और नवरात्रि के दिनों में इसका प्रदर्शन भी किया जाता है। इटली में सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए ग्रीन पास जरूरी किए जाने के मामले को लेकर इन दिनों भारी विरोध हो रहा है। रोम की सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। ये रोम की सड़कों पर पुलिस और पब्लिक के बीच हुए संघर्ष की तस्वीरें हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारी एक दूसरे से भिड़ गए। ये सब हो रहा है इटली सरकार की ओर से कोविड को लेकर जारी ग्रीन पास के फैसले के खिलाफ, जिसमें सार्वजनिक जगहों पर उन्हीं को जाने की इजाजत होगी जो या तो कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं या हाल ही में कोरोना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेकर जाएंगे। इटली सरकार इस फैसले को 15 अक्टूबर से लागू करने जा रही है। इटली में कामकाजी लोग अगर इन नियमों को नहीं मानेंगे तो कर्मचारियों और उनकी कंपनी दोनों को जुर्माना भरना होगा। अमेरिका की लगाई पाबंदियों से गंभीर स्थिति में है उत्तर कोरिया। खुद उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने सार्वजनिक तौर पर यह बात कबूल की। उत्तर कोरिया की सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी के 76वीं सालगिरह पर हुए अधिवेशन में तानाशाह किम जोंग उन ने देश के खराब हालातों का डर दिखाया। उन्होंने देश के हालातों को गंभीर स्थिति में बताया और उससे निपटने के लिए सख्त कदमों के संकेत भी दिए। उन्होंने पार्टी की सालगिरह के समारोह का इस्तेमाल खुद की लीडरशिप को चमकाने के लिए किया। आमतौर पर उत्तर कोरिया ऐसे समारोह में किम के भाषण को सार्वजनिक नहीं करता, लेकिन ऐसा पहली बार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन की शुरुआत की। पीएम बोले, अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर बन रहा है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय अंतरिक्ष संघ का वर्चुअली उद्घाटन किया। भारतीय अंतरिक्ष संघ अंतरिक्ष और सैटेलाइट से जुड़ी कंपनियों का संघ है। इसमें देसी और विदेशी कंपनियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, अब देश को इनोवेशन का नया सेंटर बनाना है। सबके प्रयास से ही जनहित और राष्ट्रहित में कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए अंतरिक्ष की असीम संभावनाओं को हम नए आकाश तक लेकर जाएंगे।
ISPA के संस्थापक सदस्यों में लार्सन एंड टुब्रो, टाटा की नेल्को, वनवेब और भारती एयरटेल जैसी कंपनियां शामिल हैं। कोरोना काल के दौरान अंतरिक्ष मिशन में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन एक बार फिर हिंदुस्तान अंतरिक्ष के ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने लगाई सेंध। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 बड़े नेता बीजेपी में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को झटका लगा है। जम्मू से पार्टी के 2 बड़े नेता देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दोनों ने कल ही नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दिया था। देवेंद्र सिंह राणा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के भाई हैं। भारतीय जनता पार्टी, और जब मैंने केंद्रीय नेतृत्व से भी यहाँ बात की अपने जम्मू डिक्लेरेशन के लिए, दे वर वेरी फोर्थकमिंग ऑन दी जम्मू डिक्लेरेशन। और मैं ये समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि जम्मू की एक आवाज़ होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में फिलहाल केंद्र का शासन है। हालांकि जम्मू रीजन में पिछले चुनाव में बीजेपी का डंका बजा था। जम्मू के पुंछ जिले के सुरनकोट से आ रही है एक बड़ी और बेहद दुखद खबर। दरअसल जम्मू के पुंछ के सुरनकोट में सेना और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ में 5 भारतीय जवानों ने शहादत दी है। दरअसल सुरक्षा बलों को आज सुबह ही इस बात की जानकारी मिली थी कि जम्मू के सुरनकोट इलाके में करीब 3 आतंकी जंगल के इलाके में छिपे बैठे हैं। इस गुप्त सूचना के आधार पर भारतीय सेना ने वहां एक सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन शुरू किया। इसी सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन के दौरान जैसे ही भारतीय जवान उन आतंकियों को खोज रहे थे, आतंकियों ने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 5 भारतीय जवान, जिनमें से 1 जेसीओ और 4 जवान हैं, वो बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें वहां से उपचार के लिए निकटतम अस्पताल ले जाया गया। वहीं उपचार के दौरान इन 5 जवानों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कोयले की सप्लाई कम होने से बिजली संकट की खबरों को केंद्र सरकार ने किया खारिज, लेकिन कई राज्यों में हो रही है बत्ती गुल। केंद्र सरकार कोयला बिजली संकट को भले ही खारिज कर रही हो, लेकिन राज्यों में बिजली के हालात कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र के साथ बीजेपी शासित राज्यों में भी कोयला सप्लाई प्रभावित होने से बिजली की किल्लत शुरू हो गई है। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में कोयले से बिजली संकट गहराया है। कई पावर प्लांट में सिर्फ 1 दिन से भी कम का कोयला होने का दावा है। कोयले की कमी से बिजली संकट पर सीएम योगी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। मध्य प्रदेश में 4 थर्मल प्लांट अभी आधा काम ही कर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में यहां सिर्फ 3 दिन का कोयला बचा है। दिल्ली सरकार भी बिजली सप्लाई कम होने पर केंद्र पर निशाना साध रही है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार के साथ मिलके। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह की आपात स्थिति पैदा हो। पूरे देश के अंदर इस टाइम स्थिति काफ़ी नाजुक है। कई सारे मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को लिख चुके हैं इस बारे में। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 2 दिन और जेल में बिताने होंगे। कोर्ट अब जमानत याचिका पर 13 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। 4 दिन से जेल में बंद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के अगले 2 दिन भी जेल में ही गुजरेंगे और उसके बाद तय होगा कि उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं। दरअसल आज मुंबई सेशंस कोर्ट में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 दिन का और समय मांगा। आर्यन के वकील ने बहस करते हुए कहा कि एनसीबी पहले से ही समय ले चुकी है, अब और समय मांगने से जमानत के फैसले पर देरी हो रही है। हालांकि एनसीबी का पक्ष सुनने के बाद सेशंस कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 2 दिन बाद की दी है। बुधवार को 11 बजे सुनवाई होगी, क्योंकि एनसीबी ने उन्होंने बताया, उनके वकीलों ने बताया कि उनको रिप्लाई फाइल करना है। बुधवार को हम सुनवाई करेंगे। They don't want to give you a birth. They want surrogacy. So there is a paradigm shift in our thinking, which is not good. विवाद खड़ा होने के बाद मंत्री ने इस पर सफाई दी है और कहा है कि उनकी खुद की एक बेटी है और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उनका मकसद नहीं था। वे केवल मेंटल हेल्थ पर बातचीत कर रहे थे और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके पूरे भाषण में से केवल एक हिस्सा चुना गया।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।